जय श्री दादाजी। दादाजी ढूंढी वाले जी का मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और काफ़ी समय से यानी लंबित था, शुरू ही नहीं हो पा रहा था, तो आखिर में ये चालू हुआ। इसमें मंदिर निर्माण में यानी 7 किरदार महत्वपूर्ण है, प्रमुख माने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो दादाजी ढूंढी वाले भाई, जिनके मर्जी के खिलाफ कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हर कोई कहता है ना ये कि उनके मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता है, और देने वाले दादाजी और पाने वाले सब कुछ दादाजी है। उनकी मर्जी हुई तब ये काम शुरू हुआ। दूसरा, हमारे छोटे सरकार साहब, जो यानी कोई भी वृक्ष जब वृक्ष बनता है उसके पहले उसका बीज डाला जाता है, बीजारोपण होता है। तो छोटे सरकार जी ने बीजारोपण किया। ये 25 साल पहले जो इस चीज को उठाया और इतने भावना के साथ में और इतने यानी उसके साथ में उन्होंने यानी समर्पण के साथ में इस बात को रखा कि भैया यहाँ मंदिर निर्माण 84 खंबे का निर्माण होना चाहिए। तो ये उनके अंदर भावना थी, दादाजी ने उनके अंदर ये भावना यानी भरी हुई थी। और हर हमेशा जब भी आते थे ये प्रयास करते थे, जहाँ भी जाते थे देश विदेशों में तो मंदिर निर्माण की बात करते थे कि जल्दी बनना चाहिए। तो वो भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरा, सांसद ज्ञानेश्वर भाई, कई यानी बंधु भैया 4-5 सांसद रहे और काफ़ी प्रयास किया, बाकी उनको सफलता नहीं मिली। कभी ये अड़चन तो कभी वो अड़चन, तो कुछ ना कुछ आती रही, वो उसका श्रेय नहीं ले सके। किंतु ये ज्ञानेश्वर भाई ने जो पहल शुरू की तो इनकी पहल यानी इसमें सार्थक साबित हुई और वो काम शुरू हो पाया। तीसरा, कलेक्टर केशव गुप्ता, पहले कई कलेक्टर आए गए, कहीं बुलाते थे बैठक, एक आता था तो दूसरा नहीं आता था, तो दूसरा आता था तो पहला निकल जाता था। तो यही चलते रहे। और जिस लगन निष्ठा से और भावना के साथ में केशव गुप्ता जो कलेक्टर आए, इन्होंने जो काम पीड़ा उठाया उससे भी ये चीज़ आगे बढ़ी। चौथा, ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के मर्जी के क्या होता है? ट्रस्ट तो मुख्य होता है, प्रधान होता है। उन्होंने स्वीकृति दी, उनकी भावना जुड़ी, तभी ये काम आगे बढ़ पाया। पांचवा, अपना सेवादार समिति, कोमल भाव सेवादार समिति जो है, जो कि भाव साहब की जो सेवा देते हैं, वहाँ पे रात दिन जुटे रहते हैं, तो सेवा में लगे रहते हैं, बड़े निष्ठा के साथ में, बड़े भावना के साथ में, बड़े समर्पण के साथ में। तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और फिर इसके बाद में जो 6वां आता है, ये अपने मंदिर निर्माण समिति, इंदौर के भक्तगण और पूरे देश भर में मंदिर निर्माण के जो भक्तगण पहले से जो प्रयास करते आए हैं, उनकी भावना भी जुड़ी, तब काम आगे बढ़ा। उसके बाद में 7वां, अपना जो दादाजी देश भर में फैले हुए दादाजी भक्तगण, उनकी भावना नहीं जोड़ती तो कैसे काम होता? उनके अंदर दादाजी के प्रति अगाध श्रद्धा जो थी और अगाध प्रेम जो था, भावना थी, वो बलवती हुई और ये भावनाओं में सब जुड़ी, तब जाके मंदिर का काम शुरू हुआ है, बढ़ रहा है और जल्दी ही ये पूरा मंदिर, भव्य मंदिर हमारे देश में एक नए रूप में आएगा और दादाजी धाम ये देश का 5वां धाम बनेगा। जय श्री दादाजी।